Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing good and fine. Guys, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions, right? Started with the year 2000, okay? And so far guys, we have solved till INMO 2010. So 11 years of papers, or you can say 11 years के अंदर 66 questions हो गए, each year 6 questions. So basically we have already posted 66 videos, one video per question, है ना? And in an order. You can find all those videos posted on the channel. Okay, so if you're interested you can watch the older previous videos as well. Okay guys, so far हमने 2010 तक complete कर लिया है, ठीक है ना? So guys, today we are going to start off with the next year, basically year 2011, and today we are going to start with the first question. Again order में कर रहे हैं हम, so we'll see the first question of INMO 2011 today. Okay, so before beginning and moving on to the question guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads and KVPY etc. राइट? तो गाइज आज का क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि मतलब अलग अलग मेथड भी सोच सकते हो. यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ मोर देन 1 or 2 मेथड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो एक काम करते हैं, लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, we'll see about it later then. So guys, this is the question. Let me read it out. So let D, E and F be points on the sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC such that it is given that BD is equal to CE is equal to AF and angle BDF is equal to angle CED is equal to angle AFE. ये आपको कंडीशन दी हुई है and the thing to prove is that you have to prove that triangle ABC is equilateral. Triangle ABC is equilateral triangle, right? So that is the question guys. Guys, before watching the solution I would request you guys please pause the video and try this question by yourself first. आप अपने आप से try करो because then again मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये हर वीडियो में बोलता हूँ मैं. गाइज अगर तो आप सॉल्व कर पाए देखो क्वेश्चन को देन दैट इज वेल एंड गुड. रादर आपको हो सकता है फिर मैं सोल्यूशन में जो सॉल्व करके दिखाऊंगा वो आपको डिफरेंट मेथड मिले. मे बी हो सकता है आपने किसी और मेथड से सॉल्व करे वो आप लोग, और जो मैं सॉल्व करता हूँ वो कोई और मेथड हो, तो आपको 2 मेथड पता लग जाएंगे. एंड ऑल्सो अगर आपका वाला मेथड भी है तो एनीवेज आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका सही है. इन दी एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट इज वेल एंड गुड. आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा उस बात से, है ना? एंड गाइज अगर नहीं भी हो पाता है, लेट्स से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, बट आपने इसको 1-1.5 घंटे तक ट्राई किया, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई किए इसके साथ, राइट? एंड इवन देन लेट्स से आपसे नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली यू डिसाइडेड टू वॉच द सोल्यूशन एंड आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन गाइज यू विल रियलाइज कि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी कंपेयर टू अगर आप उसको सीधा वीडियो देख लेते हैं, राइट? बिकॉज अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया ना उस चीज किसी चीज़ के लिए गाइज, उसके बाद आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, राइट? योर ब्रेन बेसिकली सबकॉन्शियसली अप्रिशिएट्स दैट थिंग अगर आपने किसी चीज़ पे स्ट्रगल किया हो, है ना? इवेंचुअली आप जब उसमें कुछ कर लेते हो तो गाइज इवेंचुअली जब आप सोल्यूशन देखोगे आपको ब्रेन इस तरह से वर्क करेगा कि भाई हमने इतने मेथड्स ट्राई किए थे, वो वाले मेथड्स क्यों नहीं वर्क किए. आपके माइंड ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रजिस्टर करेगा अपने माइंड में, ठीक है? आपको पता लगेगा कि जो आपने मेथड किया वो गलत क्यों था, क्यों उससे आंसर नहीं आ पाया, या फिर क्या गलती थी उसमें, है ना? वाई वुड यू वर यू नॉट एबल टू सॉल्व यूजिंग दोज मेथड्स ऑल्सो. वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और किस चीज़ से होता है वो भी क्लियर हो जाएगा. एंड यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट इन द एग्जाम वे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको बेस्ट मेथड निकालना होता है. अगर आपको इतने सारे मेथड्स पता होंगे यू विल नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच मेथड विल बी एफिशिएंट एंड यूजफुल. तो आप इसका माइंड उस तरह से डेवलप हो जाएगा वहां पे. सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, ऑलराइट. सो गाइज आई होप सबने ये क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो गाइज डायग्राम क्रिएट करते हैं सबसे पहले. लेट मी मेक अ डायग्राम. इट्स गिवन दैट इट इज अ ट्राइंगल एबीसी. पहले ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो हियर इज अ ट्राइंगल गाइज लाइक दिस. अब आगे क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं और उनको हम ज्वाइन भी कर देते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो इस तरह से पॉइंट ले लेते हैं. आई विल नेम देम. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड.
ओके तो गाइज ABC इज अ ट्राइंगल एंड ये हमने 3 पॉइंट्स को उनके उसके ऊपर ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और हमने वो ड्रॉ कर लिए, राइट? सो हियर इट इज। ऑलराइट गाइज, सो लेट मी नेम इट अकॉर्डिंगली साथ साथ में। सो गाइज दिस इज ट्राइंगल ABC, ये आपको दिया हुआ है, राइट? एंड BCCA के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं DE एंड F, राइट? लेट मी नेम देम एज वेल। सो DE एंड F, ये तो 3 पॉइंट्स हैं सच दैट, देखते हैं BD, लेट्स से उसको x मान लेता हूं, राइट? दिस इज x इज इक्वल टू CE विच इज ऑल्सो x एंड इज इक्वल टू AF विच इज ऑल्सो x। ये तीनों लेंथ इक्वल है, x x x, ठीक है? एंड नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट एंगल BDF, दिस एंगल लेट अस नेम इट एज थीटा, ओके, जो एंगल इक्वल है उसको थीटा मान लेते हैं, एंड एंगल CED, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड एंगल AFE, राइट, दैट इज ऑल्सो थीटा। ये 3 एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं हमें, राइट गाइस? एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं और साइड्स दी हुई हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज गोइंग टू बी इक्विलैटरल ड्यू टू दिस कंडीशंस, ठीक है? तो गाइस कुछ चीजें हम डायग्राम के ऊपर ही मैं शो करता हूं, आपको बताता हूं क्या चीज कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूं दैट ट्रायंगल EFD सिमिलर टू ABC। दिखाऊं कैसे? देखो एंगल्स ढूंढते हैं गाइस यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंगल AFD? कैन यू सी एंगल AFD जो एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट? एंगल AFD मैं मार्क कर देता हूं एक बार। ये पूरा एंगल जो है ट्रायंगल BDF के लिए एक्सटीरियर एंगल है ना। Triangle AFD, that is the angle I am talking about, AFD is exterior angle for triangle BFD। तो क्या आएगा वो? Wouldn't that be B plus theta, right? DF और BF के एक्सटेंशन के ऊपर ये वाला एंगल हम एज्यूम कर रहे हैं, that is going to be equal to this theta plus angle B, right? So angle AFD is going to be angle B plus theta, correct? और मैं नाम दे देता हूं एंगल B प्लस, एक बार लिख के भी दिखा देता हूं, एंगल B प्लस BDF, राइट, विच इज बेसिकली एंगल B प्लस थीटा, राइट? बट गाइज एंगल AFD इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ एंगल AFE एंड EFD। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल AFE। आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, AFE एंड EFD, एंगल EFD। आउट ऑफ दिस गाइस व्हाट इज एंगल AFE? ये वाला एंगल तो फिर से थीटा ही हो गया ना। देखो सो एंगल B प्लस थीटा, लेट अस अंडरस्टैंड, एंगल B प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस एंगल EFD, राइट? सो आप देख सकते हो थीटा एंड थीटा विल गेट कैंसल्ड। So basically angle EFD जो है, this will imply that angle EFD is going to be equal to theta, correct? Oh sorry, not equal to theta, equal to angle B, sorry, correct? So guys ये वाला जो एंगल है, finally this angle is angle B, correct? मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल B। ये बात क्लियर हो गई ना? So guys this thing you can do for every angle, every exterior angle, हर जगह पे exterior angle उठा सकते हो। Like you can pick angle FEC, अगर आप ये वाला एंगल पूरा उठाते हो then accordingly angle DEF is going to be angle A। So I can write this similarly you will get angle DEF, एंगल DEF इक्वल टू, ये कौन सा वाला एंगल आएगा? दिस एंगल इज गोइंग टू बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AFE, तो A प्लस थीटा, सो एंगल A, एंड एंगल EDF इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल C, राइट? सो मैं मार्क भी कर देता हूं। तो ये वाला एंगल गाइस आ जाएगा आपके पास एंगल A के इक्वल, और ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल C के इक्वल। आई होप ये बात क्लियर होगी। सो गाइस वोंट यू से दैट ट्रायंगल EFD, वन थिंग जनरली समझने के लिए, वैसे इसका यूज कुछ करेंगे नहीं, बट आई कैन से दैट ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं AA क्राइटेरिया से, राइट? ऑल्दो यू कुड यूज दिस क्राइटेरिया एंड सॉल्व इट बाय सम अदर वे ऑल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, बट हम एक सिंपल सा वे यूज करेंगे, बहुत अच्छा मेथड है वो, आपको मजा आ जाएगा वो मेथड देख के, राइट? सो यहां तक तो गाइस सबको क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो जो ट्रायंगल EFD है उसके अंदर एंगल ABC है, राइट?
क्लियर है ये बात? तो सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर गाइस। गाइस एक बात देखो, जो ये तीन ट्राइंगल्स है, कंसीडर दीज थ्री ट्राइंगल्स एंड थिंक अबाउट इट द थिंग्स वेरी केयरफुली जो मैं बताने जाऊंगा। सो कंसीडर द ट्राइंगल्स, consider triangles BDF, okay, CED, triangle CED and triangle AFE, ठीक है ना, एंड ट्राइंगल AFE। तो ये तीन ट्राइंगल्स गाइस कंसीडर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस इन दीज थ्री ट्राइंगल्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज यू हैव अ साइड कांस्टेंट लेंथ साइड, एक साइड है जो कांस्टेंट लेंथ पे है और उस पे एक एंगल थीटा पे एक लाइन जा रही है ऐसे, राइट। आई विल शो यू दिस थिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दीज थ्री ट्राइंगल्स, यू हैव अ लाइन सेगमेंट, राइट, ऐसे सोचते हैं, एंड यू हैव अनदर लाइन सेगमेंट व्हिच इज एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा टू दिस लाइन, राइट, लाइक दिस। ये बात बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन, ये लेंथ फिक्स है, देखो एक्स फिक्स है, मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। ये एंगल थीटा पे आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, इनडेफिनिट है ये तो फिलहाल एक तरह से, राइट। सो गाइस अब सारी बात इस बात पे आती है कि इस पॉइंट से आप मैं इसमें नाम दे देता हूं, लेट्स से द लाइन सेगमेंट इज पी क्यू, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। यू हैव अ लाइन सेगमेंट, फिक्स लाइन सेगमेंट पी क्यू, एंड पी से आपने एक एंगल थीटा पे लाइन ड्रॉ कर रखी है, इनडेफिनिट लाइन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरसेप्ट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन विल डिपेंड ऑन व्हाट एंगल इट इज सबटेंडिंग एट क्यू, यही भी डिपेंड करेगा ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट अस ड्रॉ सम लाइंस थ्रू क्यू। एक लाइन ऐसे होगी, ठीक है, मैं आपको मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन हो जाएगा फिर, राइट। दिस ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है वो देखो। ओके तो गाइस ये चीज एक बात देखो, मैंने आपको तीन अलग अलग एंगल्स बना के दिखाए, देखो मैं दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पी क्यू की लाइन सेगमेंट फिक्स है, आपने पी के ऊपर भी एक एंगल थीटा भी फिक्स है। तो अगर आप अब क्यू पॉइंट से जिस इंक्लिनेशन पे लाइन ड्रॉ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना सामने वाला सेगमेंट कितना बड़ा बन रहा है, राइट, इजंट इट? इट्स लाइक दैट प्रॉपर्टी यू से इन अ ट्राइंगल, ठीक है, द साइड ऑपोजिट टू एन एंगल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एंगल, राइट, मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। तो आप ये सोचो पी क्यू फिक्स है, ये लाइन पी आर फिक्स है लेट से, है ना, तो क्यू से कितना इंक्लिनेशन पे आप लाइन ड्रॉ करते हो, इट विल इंपैक्ट व्हाट सेगमेंट इट इज कटिंग ऑन दिस लाइन पी आर, राइट, कि ये जो सेगमेंट कट कर रहा है, कि यहां पे कट कर रहा है, मैं नाम भी दे देता हूं इसको, इट इज एट एक्स वाई और जेड, कि x पे कट करेगा, y पे कट करेगा, z पे कट करेगा, मतलब px py और pz में कंपैरिजन का तरीका क्या हो गया कि क्या एंगल q पे सबटेंड हो रहा है, करेक्ट। ये बात क्लियर हो गई ना सबको, लॉजिकली ये बिल्कुल ये बात। सो गाइस अब एक बात सोचो, नाउ कंसीडरिंग दीज टू ट्राइंगल्स BDF, CED एंड AFE, तीनों ट्राइंगल्स में यही हो रहा है, एक साइड कांस्टेंट है, सेम लेंथ है वो भी, है ना, और एक एंगल थीटा पे ड्रॉ कर रहे हो। सो नाउ the concept is, let us assume without loss of generality, I can assume angle B is greater than equal to angle C is greater than equal to angle A, right, मैं assume कर लेता हूं BCA ऑर्डर है एंगल्स का, राइट। सो गाइस इसका मतलब अब B वाला कौन सा एंगल है, जो दूसरा एंगल है थीटा के साथ वाला, उसी x के ऊपर बना रहा है वो दूसरा एंगल, है ना, वही है ना एंगल B, यहाँ पे देखो उसी x वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर एक एंगल थीटा है तो दूसरा B है इसके अंदर, और दूसरे ट्राइंगल CDE के अंदर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल C है, एंड एंगल ट्राइंगल AFE के अंदर अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा A है। सो इफ एंगल B इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल C इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल A, डजंट दैट इंप्लाई जो सामने वाला सेगमेंट होगा वो एंगल के प्रोपोर्शन में बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। एंगल B के ऑपोजिट कौन सा है, FD, राइट। एंगल C के ऑपोजिट कौन सा है, यू कैन सी इट हियर, इसके ऑपोजिट कौन सा है, DE, so that is DE, and similarly angle A के opposite कौन सा है, FE। so from this much information, although तीन different triangles हैं
बट वो क्योंकि कॉमन कॉमन प्लेग्राउंड है उनका पहले से, है ना, आप ये बोल सकते हो ना, एक कॉमन डिनोमिनेटर है उनके पास, क्या है कि वो एक कॉमन फिक्स लाइन सेगमेंट एक्स है, तीनों की लेंथ भी सेम है और एक एंगल थीटा तो जाहिर है। तो दूसरा एंगल जो है वो बेस के साथ बनाने वाला, उसके साइज, उसके एंगल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा सामने वाला वैल्यू, साइज, लेंथ, सेगमेंट जो है कितना बड़ा है। तो अगर हमने माना BCA ऑर्डर है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो जो ट्राइंगल बी वाले एंगल का बनेगा उसके सामने जो साइड होगी वो सी वाले ट्राइंगल से बड़ी होगी, एंड सी वाले एंगल के सामने वाली साइड ए वाले एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी फर्दर, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट देन। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप अपना देखो, सो फ्रॉम दिस थिंग वी एज्यूम, अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे थे तो हमें ये मिला कि FD is greater than equal to DE is greater than equal to FE. But guys, there is another thing. Considering if, हमने तो यही माना था कि if B greater than C greater than A है, कोई तो होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। Now, if you consider triangle DEF, now in triangle DEF, due to this angle B greater than equal to angle C greater than equal to angle A, वो तो उसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, अगर उनको कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके सामने वाली साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंड दोज आर दो साइड्स ओनली। सो ट्राइंगल DEF के अंदर गाइस एंगल B के ऑपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज DE। सो दैट मींस DE इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल C के ऑपोजिट क्या है? FE इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल A के ऑपोजिट क्या है? FD। सो यू सी, ये तीन साइड आ गई। पहले कुछ और ऑर्डर दिखाया है ना। इन दिस इक्वेशन वी गॉट समथिंग, मैं इसका नाम देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में इट सेज FD इज द लार्जेस्ट, या फिर आप सिंपल समझते हैं FD वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू DE है, यहां पे ये कह रहा है FD इज लेस देन इक्वल टू DE। तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है? इट कैन नॉट हैपन कि, और दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए। सो दिस विल इंप्लाई फ्रॉम 1 and 2, एंड सिमिलरली आप यहां पे भी ये भी देख सकते हो, DE and DE is greater than equal to FE, right? Sorry, FD is greater than equal to FE, ये भी बोल सकते हो FD is greater than equal to FE, but here FD is less than equal to FE। तो क्या मतलब हुआ? दोनों इक्वल हैं। So basically from 1 and 2 you will conclude that DE is equal to EF is equal to FE, oh sorry FD, ये मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी एक ऑर्डर मान के आपकी इनइक्वालिटीज बनेंगी ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कोई एक साइड सबसे छोटी आ रही है दोनों से, राइट, बिकॉज द फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 सेज FE इज द स्मॉलेस्ट, सेकंड वन सेज FE इज नॉट द स्मॉलेस्ट, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू FD, और FD उस फर्स्ट इक्वेशन में सबसे बड़ा था, राइट। सो इट मींस ऑल थ्री हैव टू बी इक्वल, करेक्ट। एंड इफ DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD, इट मींस व्हाट, दैट तीनों साइड्स इक्वल हो गई इस ट्राइंगल में, और उस ट्राइंगल के एंगल्स क्या हैं? ABC। Means angle A is equal to angle B is equal to angle C, and that is going to be 60। एक ही triangle है ना, तीनों angles equal हैं, तो each angle is going to be equal to 60 degrees। Now this implies triangle ABC is equilateral, और prove हो गया। This implies triangle ABC is equilateral triangle, right? So that is how you will think about this question and solve this thing। मतलब like guys, see, there are multiple ways to solve this particular question, but this is one of the genuinely very good question जिसमें method जिसके अंदर कुछ हमें अलग से नहीं करना, प्योर ज्योमेट्रिक solution है। See, you can try finding these solutions, other solutions as well for this particular question, आपको मजा आएगा। There are some other ways as well, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो solution है उस पर भी अलग से solution मिल जाएंगे। Those are using sine and cosine rule as well, आप वो भी ढूंढना, रादर पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, साइन कोसाइन रूल के साथ यूज करके निकाल सकते हो। सो ट्राई दोस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सोल्यूशन देख लेना, ठीक है ना, वहां पे PDF वगैरह डाउनलोड करके। सो यू विल हैव वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस सिंगल क्वेश्चन, राइट, द पॉइंट इज दैट। लेकिन ये वाला मेथड सबसे एफिशिएंट और एलिगेंट था, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस पर्टिकुलर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज, आई होप सबको मजा आया ये क्वेश्चन करके। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2011। सो if you enjoyed this question, please like this video and subscribe to our channel so you can get the regular updates as well, ठीक है। बाकी you guys can find all the videos posted already, मैंने पहले भी बोला चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड इट अंडर द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑल्सो, वहां पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ओके। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट वन बाय वन, ठीक है।
गाइज ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, ऐसा मत करना कि एक एक करके वीडियो, लेट्स से यू हैव स्टार्टेड वाचिंग इट लेट, तो ऐसा मत करना कि एक एक सारी वीडियो बैठ के देखने लग गए, कोई फायदा उसमें, आपकी लर्निंग नहीं होगी। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट डेली 1 या 2 देखो, लेकिन उससे पहले उनको क्वेश्चंस को ट्राई भी करो, ठीक है ना, ट्राई करो फिर उन देखो वीडियोस, और एक दिन में 1 या 2 ही करो, ज्यादा करने लग जाओगे फिर वो टाइम नहीं लगाओगे आप क्वेश्चंस पे, ठीक है, लर्निंग नहीं बढ़ेगी। अदर और काम करो, और पढ़ लो दूसरी चीज तरह तरीके से, और कोई मटेरियल कर लो, बट इनमें के अगर क्वेश्चंस कर रहे हो डेली ट्राई टू डू मैक्सिमम 2 और 3, ठीक है ना। पहले ट्राई भी तो करना है ना, क्योंकि उनको 1 1 1.5 1.5 2 घंटे लगा के, सो काफी टाइम लग जाएगा, सो डू दैट वे, यू लर्न अ लॉट, ओके। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।